भारत मंडपम में स्टार्टअप कंपनियों के महाकुंभ में हम आपको तमाम वो इनोवेशन दिखा रहे हैं जो भारत में इजाद किए जा रहे हैं और भारत को एक तरीके से कह सकते हैं कि वर्ल्ड के मैप में इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं कि तमाम तरह के आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर को पेश करते हुए हथियार हों और चाहे टेक्नोलॉजी हो या मेडिकल लाइन से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें हों, लेकिन फार्मिंग के फील्ड में भी बड़ी क्रांति यहाँ पर इस स्टार्टअप महामंडपम में हमको देखने को मिल रही है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी एक ऐसा ही इनोवेशन। अब तक आपने इलेक्ट्रिक कारें देखी होंगी, इलेक्ट्रिक स्कूटर देखे होंगे, आज मैं आपको इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर दिखा रही हूँ जो कि फार्मिंग के फील्ड में एक बड़ी क्रांति है। यानी कि हमारे जो किसान हैं उनके लिए भी अब इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स डिज़ाइन किए जा रहे हैं, इनोवेट किए जा रहे हैं। और किस तरह से ये काम करते हैं, हालांकि देखने में अगर आप इसे देखेंगे तो ये बिल्कुल जो आम ट्रैक्टर हैं बिल्कुल उन्हीं की तरह लग रहे हैं और उसी की तरह इन्हें डिज़ाइन किया गया है, उसी तरह की कैपेसिटी भी ये हैंडल कर सकते हैं। लेकिन और क्या खास बात है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अनूप जुड़ रहे हैं जो कि इसके फाउंडर हैं। सर, आपका TV9 पर स्वागत है। थैंक यू मैडम। सर, ये अपने आप में बहुत बड़ी क्रांति है कि अब तक हमने इलेक्ट्रिक स्कूटर देखे, कारें देखी, आज हम एक इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर देख रहे हैं। बहुत बड़ा इनोवेशन, बहुत बड़ा कदम। कैसे ये कॉन्सेप्ट पूरा दिमाग में आया? नहीं, सही है। एक्चुअली ये हायर पर्पस स्टार्टअप है, मतलब हम लोग किसानों का सपोर्ट करने जा रहा है। तो आई ऑलवेज से कि ट्रैक्टर इज़ अ नेशनल व्हीकल, राइट। सो हम उसको इलेक्ट्रीफाई करने जा रहे हैं। तो ये आइडिया आया व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर ओला इलेक्ट्रिक एंड एक्सेंचर एंड सो ऑन। सो कि हमको एक खुद आदर्श किसान जो बोलते हैं, उन्होंने आके बोला कि आप लोग सब कुछ इलेक्ट्रीफाई कर रहा है, व्हाई डोंट यू टेक अ लुक एट इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स। वो इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स अगर आप इलेक्ट्रीफाई कर सके तो फार्म इलेक्ट्रिसिटी इज़ फ्री, आई कैन चार्ज इट एंड सो ऑन। यानी कि ये किसानों की डिमांड पे ये ट्रैक्टर बनाया गया है। हाँ जी। तो उसके हिसाब से हमने सर्वे किया क्या एक्चुअल प्रॉब्लम है। तो एक मतलब इसमें दो चीज़ें होता है, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। मतलब अगर आप डीजल ट्रैक्टर खरीद के आप रन कर रहे हैं तो उसको आप मान के चलिए 75 हॉर्स पावर ट्रैक्टर में आवरली बेसिस में 1300 रुपीज़ होता है, वेराज इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर होगा अराउंड 250 to 300 रुपीज़ इंक्लूडिंग कमर्शियल चार्जिंग, मतलब 4 times चीपर दैन डीजल टू रन एंड ऑपरेट। एंड देन ये भी हमको मिला कि TCO ठीक है, बट अपफ्रंट कॉस्ट का क्या है। अगर आप एक्टिवा खरीदने जा रहा है वो 85,000 होगा, वेराज एथर का इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर 1.6 lakhs होता है, सो डबल। सो वी डोंट वांट टू पे डबल। तो ये इनपुट हमको मिला। मतलब सेम कॉस्ट आप Same जो cost में नॉर्मली डीजल के ट्रैक्टर्स होते हैं, सेम कॉस्ट इन दोनों ट्रैक्टर्स की होगी। क्योंकि यहाँ पे एक हम इसका छोटा वर्जन, एक छोटा डिज़ाइन मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पर इसका एक ट्रैक्टर का इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर का छोटा डिज़ाइन है। वहीं ठीक हमारे पीछे आप यहाँ पर देख सकते हैं एक बड़ा ट्रैक्टर है। तो सर इनकी थोड़ी स्पेसिफिकेशन बताइए कि इनका क्या वेट है और किस तरह से ये काम करते हैं। सो ये ऑलमोस्ट आपको 3 टन होगा फ्रॉम अ वेट पर्सपेक्टिव, बट ये है कि इसमें 90 किलोवाट आवर बैटरी पैक आता है, मतलब 7 to 8 आवर्स रेंज मिलता है आपको। पूरा बैटरी पैक को 0 to 80% 30 मिनट्स में चार्ज कर सकता है। तो इसलिए हमें DC फास्ट चार्जर कनेक्ट करके रखा है। तो अगर आप राइस, पैडी ऐसा टाइम क्रिटिकल कल्टीवेशन कर रहा है तो 30 मिनट्स में आप रिचार्ज करके अगेन फार्मिंग कर सकता है। तो ये एक चीज़ है। और दूसरा एक चीज़ है कि पूरा सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल होता है, मतलब अगर कुछ हुआ व्हीकल को, हम रिमोटली इसको रिपेयर कर सकता है। मतलब ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स रिमोटली सॉफ्टवेयर में अपडेट करके हो सकता है। अगर कुछ रिप्लेसमेंट चाहिए देन ओनली यू नीड टेक्नीशियंस। सो उसके हिसाब से आपका अप टाइम जो होगा वो ज़्यादा रहेगा। सो ये सब ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा उस बेल्ट में आपको देखने को मिलेगा गोइंग फॉरवर्ड ऑन दैट। अच्छा, तो यानी कि जहाँ पर फार्मिंग होती है सबसे ज़्यादा, जैसे सर ने मेंशन किया हरियाणा, पंजाब में। सर एक चीज़ मुझे और आप इसके बारे में बताइए, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि जो नॉर्मली जो डीजल ट्रैक्टर होते हैं ये ठीक उन्हीं के बराबर, उन्हीं की शेप के बराबर, उसी तरह का पूरा हैवी मेड इन इंडिया। देखिए
ख़ास बात यह है कि मेड इन इंडिया स्कीम के तहत ही यहाँ तमाम जो स्टार्टअप लगाए गए हैं वो मेड इन इंडिया है, और ये ट्रैक्टर भी मेड इन इंडिया है, भारत में बनाया गया, भारत की कंपनी ने बनाया। सर, इसकी जो कॉस्ट है, जो नॉर्मली जो ट्रैक्टर्स होते हैं उसी के बराबर इसकी कॉस्ट होगी, और उसी तरह से ये वेट उतना ही ये ले सकेगा, पेलोड भी उसका उतना ही होगा? करेक्ट। तो ये 75 हॉर्स पावर ट्रैक्टर आपको जॉन डियर से मैच कर सकता है फ्रॉम 75 हॉर्स पावर जॉन डियर डीजल। सो प्राइस एंड परफॉर्मेंस जो भी है इट मैचेस द जॉन डियर, सेम टू सेम हो जाएगा। एंड हमने इसलिए ऐसा डिज़ाइन किया कि हम लोग डिफरेंट स्टेट्स में ऑलमोस्ट लाइक 100 to 200 फार्मर्स इन एवरी स्टेट हमने बात किया। एंड हमारा पहला डिज़ाइन था लाइक अ डर्ट बाइक, आपको दुबई में मिलेगा ना, तो ऐसा हमें फॉर्म फैक्टर किया था। बट हमको इनपुट मिला फार्मर से कि ऑलरेडी ये इलेक्ट्रिक है, इसमें चार्जिंग करने के लिए ऑलरेडी बिहेवियरल चेंज है, आप अगर फॉर्म फैक्टर भी चेंज कर रहा है देन वो मुश्किल होगा। तो इसलिए आप जो ट्रैक्टर वैसे है ऐसे ही डिज़ाइन करके दो, बट मेक इट इलेक्ट्रिक। तो इसलिए हमें ऐसा डिज़ाइन करके सर, इसकी जो नॉर्मली जो एक तरीके से जब हम भी किसी भी व्हीकल का या किसी भी गाड़ी का, किसी भी ट्रैक्टर का हम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत मायने रखती है। तो क्या इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो नॉर्मली जो डीजल ट्रैक्टर हैं उनके मुकाबले ये क्या सस्ता पड़ेगा, महंगा पड़ेगा, क्या होगा? ऑलमोस्ट लाइक 80 to 85% रिडक्शन इन मेंटेनेंस इलेक्ट्रिक। रिडक्शन हो जाएगा मतलब? हाँ, मतलब आपको 10 से 15% ऑफ डीजल व्हीकल का जो मेंटेनेंस कॉस्ट रहेगा इसमें, क्योंकि इसमें मूविंग पार्ट्स कम है, सिर्फ मोटर बैटरी पैक रहेगा, आपको ज़्यादातर ऑयल चेंज करना पड़ेगा, बस पॉल्यूशन फ्री है। पॉल्यूशन फ्री है। सो दैट वे नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी में भी मतलब ये कंट्रीब्यूट करता है। हम ऑलमोस्ट 90,000 करोड़ एवरी ईयर ट्रैक्टर का फ्यूल में स्पेंड करते हैं इंडिया। तो इफ़ यू कितना करोड़ बताया सर? 90,000 करोड़, अच्छा। सो ऑलमोस्ट 9 to 10 बिलियन डॉलर्स। तो अगर हम उतना ऑयल यूजेज कम कर रहा है, सो देन हमारा डिपेंडेंसी ऑन डिफरेंट कंट्रीज टू इंपोर्ट ऑयल रिड्यूस होगा। तो उसके हिसाब से किसानों को और फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि और बेनिफिट मिल जाएगा गवर्नमेंट से। सो ऑल ऑफ दैट इज़ अ बिग मूव कह Yeah, सकते हैं, बड़ा yeah. मूव है। चलिए सर, हमसे बात करने के लिए बहुत Thank बहुत you so much शुक्रिया। for covering. तो ये थे हमारे साथ अनूप, जिन्होंने हमें बताया कि ये जो एनर्जी इंफ्रा है उसी ने इसे डिज़ाइन किया, बनाया है, उनके फाउंडर से हमने बात कराई। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेड इन इंडिया ये ट्रैक्टर हैं, और ख़ास बात यह है कि इतनी बड़ी बचत ये किसानों को भी करके देंगे और फार्मिंग फील्ड में करके देंगे। 90,000 करोड़ से भी ज़्यादा का जो अमाउंट खर्च होता है डीजल जो ट्रैक्टर्स को उनको मेंटेन करना और डीजल भरवाने में और तमाम तरह की जो चीज़ें हैं उसमें कम होता है, तो एक बड़ी कटौती उसमें होगी। और ख़ास बात यह है कि इतनी बड़ी बचत के साथ ये जो हमारे जो किसान हैं उनके लिए एक वरदायनी कह सकते हैं कि बड़ा वरदान की तरह ये साबित हो सकता है। और ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, दो डिज़ाइन, एक छोटा डिज़ाइन है और एक उससे बड़ा डिज़ाइन है। ये छोटे डिज़ाइन की अगर हम बात करें, स्मॉल वर्जन की, हम अगर इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की अगर हम स्मॉल वर्जन की बात करें तो 5 से 6 घंटे ये आसानी से चल सकता है, ऑपरेट हो सकता है। और अगर किसानी करने का काम हो, यानी कि जो खेत हैं उन्हें जोतने का काम हो, हल जैसे हम देखते रहे हैं, हल चलाते रहे हैं, बैल चलाते रहे हैं या ट्रैक्टर चलाते हैं, तो वो काम ये बड़े आसानी से किसी भी जो खेत है वहाँ पर आसानी से कर सकेगा। वहीं अगर हम इसके बड़े वर्जन का, बड़े ट्रैक्टर की अगर हम बात करें तो 6 से 7 घंटे तक चल सकता है। और ये एक बड़ी बात ये है कि इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो एक तरह से जैसा बताया जा रहा है कि बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट उसकी हो सकती है। तो ये अपने आप में एक बड़ी क्रांति जो हमारी जो फार्मिंग इंडस्ट्री है उसमें होगी। वीडियो जर्नलिस्ट गजेंद्र के साथ अंजू निर्माण, TV9 भारतवर्ष।